बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल कर दिया गया। इमरान खान की कौमी असम्बली की रुकनीत ख़त्म। आर्टिकल 63 के तहत नाअहल करार। फैसले में बताया गया कि इमरान खान हालिया ज़िमनी इंतखाबात में जीती गई 6 नशिस्तों पर भी हल्फ नहीं उठा सकते। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में गलत बयान हल्फी जमा कराया और दानिस्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन से गलत बयानी की। ताहम इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। फैसले में बताया गया कि इमरान खान ने तोशाखाना से वसूल तहाइफ सालाना गोशवारों में जाहिर नहीं किए और तोशाखाना तहाइफ जाहिर ना करना इमरान खान की बदनीयती साबित करता है। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को ताहयात नाअहल नहीं किया। जैसे ही अवाम ने इमरान खान की नाअहली की खबर सुनी तो अवाम हर शहर हर इलाके में सड़कों पर निकल आई। इस वक्त तक एहतजाज जारी हैं। लोग बड़ी तादाद में इस वक्त सड़कों पर हैं। जिस वक्त ये फैसला आया उस वक्त नमाज जुम्मा का वक्त था। जैसे ही लोगों तक ये खबर पहुंचती गई, लोग नमाज अदा करने के बाद सड़कों पर निकलते आए और इस वक्त हर शहर में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। लोग इस वक्त शदीद गुस्से में हैं। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोग अब निकल आएं, आप कोई भी घरों में ना बैठे। इस वक्त बनीगाला में अहम मीटिंग्स चल रही हैं और अवाम इमरान खान की कॉल की इंतज़ार में है। अवाम का कहना है जिस वक्त इमरान खान कॉल देंगे हम तैयार हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में किसी और को चेयरमैन इलेक्शन कमीशन लगाना चाहते थे। ये नाम सुल्तान सिकंदर राजा बकौल इमरान खान न्यूट्रल ने मुझे ये नाम दिया कि ये बंदा गैर जानिबदार है। इमरान खान के सोर्सेज ने उन्हें बाखबर किया कि ये नून लीग के घर का बंदा है। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान की जड़ें उसी वक्त काटी जा रही थीं। न्यूट्रल ने इमरान खान को मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि ये बंदा बिल्कुल ठीक काम करेगा और इमरान खान बार बार इस बंदे को निशाना क्यों बना रहे थे, इसीलिए कि ये बंदा बड़ी गेम करने के लिए बैठाया गया था। इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के बाद जब इनको लगा कि कौम ने इस रजीम चेंज को मुस्तरद कर दिया, फिर इन्होंने जो हथकंडे अपनाए वो सब आपके सामने हैं, जिनका बार बार जिक्र चलता रहता है। मजहब कार्ड से लेकर तोशाखाना तक इन्होंने हर हथकंडा अपनाया कि किस तरह इमरान खान को रास्ते से हटाना है। मेरे पाकिस्तानियों, जो विलन्स टाइप लोग होते हैं ये मैदानों शैदानों में नहीं लड़ते। इनकी पूरी सियासी तारीख गिलाज़त के सिवा कुछ नहीं और गिलाज़त से कभी खुशबू नहीं आया करती। ये माफियाज हैं, इनके पीछे कोई सियासी जद्दोजहद नहीं होती। ये साजिशें करते हैं, ये अपने करिंदों के ज़रिए ऐसे फैसले लेते हैं, हालांकि ये फैसला थोड़ी देर का मेहमान है। आपको पता है इनकी मिठाइयाँ मैदे में पहुंचकर जहर में बदल जाती हैं। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जो इमरान खान की तस्वीरें सामने आईं वो बिल्कुल रिलैक्स और मुस्कुराते हुए नजर आए। आप सुनते हैं इमरान खान ने इस फैसले से पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया। क्या ये वाकई फैसले से पहले वाली वीडियो है? वीडियो में इमरान खान ने कुछ और कपड़े पहन रखे हैं, जबकि तस्वीरों में इमरान खान का ब्लू कलर का लिबास है। इमरान खान अयाश टाइप आदमी नहीं है।
कि दिन में वो दो दो जोड़े बदलते हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे, मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज आप सबको वाजे हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे आइन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का, इसलिए मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं आज। सबसे पहले, पाकिस्तान की जो कौम है वो मुझे 50 साल से जानती है। मैं पब्लिक में 50 साल से हूं। कभी मैंने ना पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किया हूं, ना मैंने कभी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है। और मेरी हमेशा, जब से सियासत में आया, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि मैं जो भी अपनी जद्दोजहद करूं वो पुरअमन करूं, आइन जो मुझे हक देता है पुरअमन एहतजाज का, उसके बीच में रह के करूं। आज ये जो किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इससे पीछे हटूं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल कर लूं। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी कौम को प्लेट में आज़ादी नहीं पकड़ाई जाती। आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आज़ादी का। ये वक्त आ गया है कि आप सब अपने हुकूक के लिए निकलें। मेरी जो सारी मिशन है, जो मेरी ज़िंदगी की जद्दोजहद है, वो आज अल्लाह और उसके रसूल के बाद मेरी कौम, पाकिस्तानी कौम, आपके हाथ में है। घर बैठने का वक्त चला गया। मैं आज आप सबको अपील कर रहा हूं कि आपको निकलना पड़ेगा, आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपको ये जो फैशिस्ट निज़ाम है, जो ये खौफ तारी कर रहे हैं, ये खौफ के बुत को तोड़ना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह तभी हमारा अल्लाह इस मुल्क को हकीकी आज़ादी देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो में इमरान खान ने जो बात की वो काफ़ी हैरान कुन है कि हो सकता है मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का। इमरान खान के इस एक जुमले ने कौम को परेशान कर रखा है। आखिर इसके बाद क्या होने वाला है? सोचने की बात यह है कि ये वीडियो कब की है और अब क्यों वायरल की गई। इस वक्त बनीगाला में अहम मीटिंग्स चल रही हैं, अहम फैसले होने वाले हैं। नून लीग के पालतू ने अपना हक तो अदा कर दिया। लंदन में बैठा भगोड़ा जो वहाँ से बैठकर चालें चल रहा है। मैंने आपको कहा था कि ये मुज़ाकरात में शरारत ज़रूर करेगा, ये अपना रास्ता साफ करने के लिए रंग में भंग ज़रूर डालेगा।